हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी मस्त और जबरदस्त चल रही होगी। इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के बायोलॉजी के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला अध्याय है हमारा पौधों और प्राणियों में जैव प्रक्रम। पौधे और प्राणियों में जैव प्रक्रम। पहले चैप्टर का पहला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? ऑप्शन दिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, प्रजनन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन दिया है कैरोटीन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? ऑप्शन दिया है यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पौधे में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा, क्लोरोफिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन दिया है आमाशय, छोटी आंत, मुंह, बड़ी आंत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुंह। अगला प्रश्न है, भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन दिया है उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में श्वसन के लिए कौन सा अंग मुख्य है? ऑप्शन है गुर्दे, यकृत, फेफड़े, हृदय। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन दिया है जड़, पत्तियों के स्टोमेटा, तना, बीज। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों के स्टोमेटा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा यौगिक उपयोग होता है? ऑप्शन दिया है डीएनए, प्रोटीन, ग्लूकोज, लिपिड। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी का वाष्पन किसके द्वारा होता है? पौधों में पानी का वाष्पन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है जाइलम, स्टोमेटा, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टोमेटा। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? ऑप्शन दिया है पेप्सिन, एमाइलेज, लिपेज, ट्रिप्सिन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, ऑप्शन बी वायवीय श्वसन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी किण्वन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वायवीय श्वसन। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, क्लोरोफिल। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद क्या है? ऑप्शन ऑक्सीजन और ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, प्रोटीन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और शर्करा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? मनुष्यों में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है फेफड़े, यकृत, गुर्दे, हृदय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे यानी किडनी।
अगला प्रश्न है, भोजन को पेट में तोड़ने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है एमाइलेज, पेप्सिन, लिपेज, ट्रिप्सिन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है? पौधों में भोजन बनाने के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है? ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, नाइट्रोजन और पानी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ग्लूकोज और प्रोटीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पाचन क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस बल से होता है? ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण, बी कर्षण बल, सी अस्माटिक बल, डी केशिकत्व बल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केशिकत्व बल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन दिया है ब्रंकाई, ट्रेकिया, वायुमार्ग, अल्वियली। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्वियली। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मुख्य गैस कौन सी आवश्यक है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधों में अतिवाष्पन से बचने का तरीका क्या है? ऑप्शन है पत्तियों का झड़ना, जड़ का बढ़ना, स्टोमेटा का बंद होना, फल लगना। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्टोमेटा का बंद होना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सा अंग रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में वसा का पाचन कौन करता है? ऑप्शन है एमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लिपेज। अगला प्रश्न है, भोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग होता है? ऑप्शन है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज, पेप्सिन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग से होता है? ऑप्शन दिया है जड़, तना, पत्ती, फूल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सा अंग पित्त रस का निर्माण करता है? ऑप्शन दिया है यकृत, आमाशय, अग्न्याशय, बड़ी आंत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। दूसरा चैप्टर है हमारा, मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय। दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन पचाना, ऑप्शन बी ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन सी शरीर के कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करना, ऑप्शन डी रक्त का संचार करना। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शरीर के कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र कौन है? मनुष्य में तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र कौन है? ऑप्शन दिया है रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, स्नायु, तंत्रिका, कोशिका। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिवेलम, मेंडुला, हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया है संतुलन बनाए रखना, सोचने और स्मरण शक्ति, हृदय गति को नियंत्रित करना, भोजन पचाना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोचने और स्मरण शक्ति। अगला प्रश्न है, सेरिबेलम का कार्य क्या है? सेरिबेलम का कार्य क्या है? ऑप्शन दिया है श्वसन को नियंत्रित करना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, रक्त शुद्ध करना, पाचन प्रक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है शरीर का संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है न्यूरॉन, रक्त कोशिका, डेंड्राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन।
अगला प्रश्न है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है प्लाज्मा, मेनिंजेस, सेरिबेलम, डेंड्राइट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेनिंजेस। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? ऑप्शन दिया है ऑप्टिक तंत्रिका, साइटिक तंत्रिका, मोटर तंत्रिका, ऑडिटरी तंत्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साइटिक तंत्रिका। अगला प्रश्न है, रिफ्लेक्स क्रिया का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन दिया है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, स्नायु, तंत्रिका, कोशिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न है, इंसानों में संवेदी तंत्रिका का कार्य क्या है? इंसानों में संवेदी तंत्रिका का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, मांसपेशियों को संकेत भेजना। ऑप्शन बी, अंगों से मस्तिष्क तक संकेत संकेत भेजना। ऑप्शन सी, रक्त संचार करना। ऑप्शन डी, भोजन पचाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंगों से मस्तिष्क तक संदेश भेजना। अगला प्रश्न है, हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है तंत्रिकाएं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, मांसपेशियां, मस्तिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अगला प्रश्न है, इंसानों में एड्रेनलिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन दिया है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्न्याशय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, एड्रिनल ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है जीवन ग्रंथि, भय और तनाव का हार्मोन्स, विकास ग्रंथि, शर्करा नियंत्रण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भय और तनाव का हार्मोन्स। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्राव करती है? ऑप्शन दिया है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन, ग्लूकागन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है मास्टर ग्रंथि, विकास ग्रंथि, श्वसन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मास्टर ग्रंथि। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन दिया है कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्न्याशय, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया है शर्करा को नियंत्रित करना, रक्तचाप बढ़ाना, हृदय गति को नियंत्रित करना, मांसपेशियों को मजबूत बनाना। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शर्करा को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वसन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला, थैलेमस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेंडुला। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है गले में, पेट में, मस्तिष्क के आधार पर, रीढ़ की हड्डी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क के आधार पर। अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन कौन सा भाग बनाए रखता है? ऑप्शन है सेरिबेलम, सेरेब्रम, थैलेमस, मेंडुला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, डोपामाइन नामक हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सिन, एथिलीन, थायरॉक्सिन, साइटोकिनिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करने वाली इकाई कौन है? ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न है, संवेदनाओं को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेंडुला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स क्या होता है? ऑप्शन है एंजाइम, प्रोटीन, रासायनिक संदेशवाहक,
कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक संदेशवाहक। प्रश्न है, मनुष्य में डोपामाइन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है संतुलन बनाए रखना, खुशी और इनाम की भावना, शर्करा नियंत्रित करना, श्वसन प्रक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है खुशी और इनाम की भावना। अगला प्रश्न है, पौधों में रक्षक क्रिया के लिए जिम्मेदार भाग कौन सा है? ऑप्शन है स्टोमेटा, जाइलम, फ्लोएम, एब्सिसिक एसिड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन पौधों में फल पकने में मदद करता है? ऑप्शन है ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। आपका प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका में संकेतों का प्रसार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है डेंड्राइट, साइनैप्स, माइलिन शीथ, अक्षतंतु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अक्षतंतु।